सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य विरचित और अमृत चंद्राचार्य की टीका से भरा हुआ ऐसे शास्त्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सातवीं गाथा में चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि चारित्र वास्तव में धर्म है। जो धर्म है वह साम्य है, ऐसा कहा जाता है। और साम्य भाव मोक्ष क्षोभ रहित ऐसा आत्मा का परिणाम मात्र है। यह सातवीं गाथा का अर्थ है। और इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि स्वरूप में चरण करना, चर्या करना, रमण करना सो चारित्र है। चारित्र के आगे जब सम्यक शब्द लगता है यानी सच्चा, यथार्थ, परमार्थ, तब वह सच्चा चारित्र होता है। और बाहर का जो व्यवहार चारित्र है, जिसे वीरति कहा जाता है, इसलिए व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र दोनों का यथार्थ समन्वय करते हुए अंत में तो अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में रमण करना, लीन होना, इस सम्यक चारित्र से ही। और यह भी सम्यक चारित्र पर्याय का परिणमन है। अपने अनंत गुणों में और अनंत गुणों से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र उस द्रव्य में, उस ज्ञायक भाव में लीन होना, यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। इसलिए स्वसमय में प्रवृत्ति करना, हमने पहले ही समय सार जी की गाथा में स्वसमय और पर समय को समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद भी गए महीने में ही जो उपादान के बारे में समझा था, उसमें भी स्वस्वरूप और स्वसमय और पर समय को समझा था। यानी अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, यही इसका अर्थ है। और यही वस्तु का, कौन से वस्तु का? आत्मा का। कौन सी आत्मा का? मेरा स्वभाव है। और वस्तु का स्वभाव होने से यही एकमात्र धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ पर समय है। और पर समय होने से अधर्म की श्रेणी में चला जाता है। बहुत गहरा तत्व है। और मोक्ष का मार्ग गहरा नहीं होगा तो कैसे होगा? ऊपर ऊपर से होगा। अरे समुद्र को ऊपर ऊपर से देखने जाओगे तो लहरें ही नजर आएगी।
उसकी शांतता का अनुभव करना हो तो किनारे से बहुत दूर, और मात्र दूर नहीं, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तब पता पड़ेगा कि समुद्र जैसा कोई शांत नहीं है। इसलिए जब तक पर समय से इस संसार से जब तक बहुत दूर नहीं जाया जाता और चैतन्य स्वरूप की गहराई में डुबकी नहीं लगाई जाती, तब तक वह आत्मलीनता प्राप्त नहीं होती। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए कह रहे हैं, कहने से मोक्ष नहीं मिलता। हम सब कुछ मोक्ष के लिए ही तो कर रहे हैं। संसार छोड़ा, दीक्षा ली, ध्यान करते, जो कुछ भी करते, क्रियाएं करते, मोक्ष के लिए तो कर रहे हैं। अरे भैया, मोक्ष के मार्ग को पहले यथार्थ रूप से समझो, फिर जो क्रिया होगी करनी नहीं पड़ेगी। न ध्यान करना पड़ेगा, न दीक्षा लेनी पड़ेगी, न कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। जब तक करना है तब तक कर्तृत्व बुद्धि है, और जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म का बंध है, और जब तक कर्म का बंध है तब तक संसार है। गहराई में जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, परंतु डुबकी तब लगेगी जब यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। स्वरूप को तो समझा नहीं और डुबकी लगाने चले। वो जीव तिरेगा या डूबेगा जिसे तैरना नहीं आता। संसार में भी हम देखते हैं, तैरना तो आ नहीं रहा है और समुद्र में डुबकी लगा दी। अब वो जीव कैसे बचेगा? विचार करना। इसलिए वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और मेरा स्वभाव, मेरा धर्म एकमात्र स्वयं से स्वयं में लीन होना, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यही इसका अर्थ है। कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्राचार्य जैसे भावलिंगी मुनि की बात बता रहे हैं। जो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, मेरा प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। अब यहां दूसरे का प्रकाश मेरे काम नहीं आने वाला। दूसरे का सम्यक दर्शन, दूसरे का केवल ज्ञान, दूसरे का निर्वाण मेरे काम नहीं आने वाला। पंच परमेष्ठि ने अपना काम कर लिया, कर रहे हैं। मुझे मेरा काम करने से, यानी अपने से अपने में लीन होने से, अपने स्वयं चैतन्य के प्रकाश में लीन होने से मेरा काम होगा। यही परमार्थ सत्य है। इस सत्य का स्वीकार करना पड़ेगा। और आगे कहते हैं, वही यथावस्थित आत्मगुण होने से, कौन सा? मेरा स्वभाव, मेरा शुद्ध चैतन्य प्रकाश, जो विषमता से रहित, सुस्थित, स्वयं में स्थित ऐसे आत्मा का, ऐसा मेरा गुण होने से वह साम्य भाव है। साम्य भाव बाहर से कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं है। बाहर तीव्र से तीव्र कषाय हो, भरत चक्रवर्ती को थी। जमीन के लिए, जायदाद के लिए अपने सगे भाई बाहुबली पे चक्र छोड़ा, मारने का भाव आया, कर्ण करावण अनुमोदन किया, फिर भी समता भाव में थे। अद्भुत कथन है। अरे बाहर से तीव्र कषाय और आप कह रहे समता भाव में थे। जी हाँ, मैं नहीं, ज्ञानी पुरुषों का कथन है। समता भावों का इन कषायों से कुछ लेना देना नहीं है।
तीव्र से तीव्र कषाय, फिर भी अनंतानुबंधी कषायों का वहां अभाव था। विचार करें, क्योंकि शायिक समकीति थे और शायिक समकीत को अनंतानुबंधी कषाय होती ही नहीं है। ये तो चौथे गुणस्थान रूपी अप्रत्याख्यानी रूपी कषाय थी कि सगे भाई को मारने का भाव आया, 65,000 साल युद्ध करने का भाव आया, पंचेंद्रियों की हत्या करने का भाव आया। सिर्फ भाव नहीं आया, करण करावण अनुमोदन, हत्याएं की और की नहीं हुई। यहां किसी हत्या का और कषाय करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। अर्थ का अनर्थ मत कर लेना, क्योंकि उसमें हम माहिर होते हैं। ये तो कह रहे कषाय करो, युद्ध करो, मारो, नहीं, यहां सिर्फ परिणामों की बात बताई जा रही है कि धर्म परिणामों से होता है, क्रिया से नहीं होता। बात को बराबर समझना, नहीं तो डुब्बाणम डूबियाणम हो जाओगे, खुद भी डूबोगे और औरों को भी डुबोगे। क्योंकि यथार्थ समझ के बिना, इसलिए कहा जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। यथार्थ स्वरूप को समझते नहीं है और अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। ज्ञानियों के वचन सुनकर उन पर दोषारोपण करते हैं। ऐसे कैसे कहा? श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा कि आज का मैं महावीर और राम हूं। हम सीधे कहते देखो अहंकारी हो गया। कांजी स्वामी जैसे सत्पुरुष कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं। तारण स्वामी जैसे भावलिंगी मुनि कहते हैं हे जीव तू स्वयं भगवान है। तो कहते देखो अहंकारी हो रहे हैं, अपने आप को परमात्मा मान रहे हैं। अरे भैया, अपने आप को परमात्मा स्वरूप आत्मा मान रहे हैं, उस शुद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस अपेक्षा से वहां पर्याय की मलिनता का अस्वीकार नहीं है। वहां पता है कि मलिनता है, पूर्ण मलिनता है, कषाय हैं, लेकिन वो मलिनता पर्याय में है, मुझ में नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की मान्यता है। इसलिए यह जो साम्य भाव, समता भाव को बराबर समझना है, क्योंकि समता मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, इस जड़ पुद्गल का नहीं है। और साम्य दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। अमृतचंद्राचार्य भावलिंगी मुनि कह रहे हैं कि साम्य दशा, समता भाव क्या है कि दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उदय से, तो दर्शन मोहनीय के उदय से यह मिथ्यात्व और अज्ञान दशा प्रकट होती है, और चारित्र मोहनीय के उदय से राग द्वेष होते हैं। और समता भाव ऐसे दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय यानी राग द्वेष और अज्ञानता से परे इनके उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जो जीव का, आत्मा का परिणाम है, उसका नाम समता भाव है। कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं है, यहां स्पष्ट हो गया।
और जीव कषायों को कम करने में लगा है। आश्रव के 5 द्वार बताए हमने देखे पहले भी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 द्वार है आश्रव के, यानी कर्मों के आने के। हम विरति का प्रयास कर रहे हैं, प्रमाद को कैसे निकालूं उसका प्रयास कर रहे हैं, कषाय कैसे कम करूं उसका प्रयास कर रहे हैं, मन वचन काया के योगों को कैसे स्थिर करूं उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस पर प्राथमिक उपचार करना था, जिस पहले आश्रव द्वार को बंद करना था, मिथ्यात्व को, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। और जो पहले ही द्वार को बंद नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी विरति कर लें, कितना भी प्रमाद से हटने का प्रयास कर लें, कितनी भी कषायों को मंद कर लें और कितनी भी योगिक क्रियाओं को स्थिर कर लें, मन वचन काया को स्थिर कर लें, मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। चौथे गुण स्थानक में सबसे पहले मिथ्यात्व को निकाला जाता है। क्रिया की अपेक्षा से बात हो रही है, व्यवहार की अपेक्षा से, पर्याय में, क्योंकि सारा काम पर्याय में ही करना है, द्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने जैसा है भी नहीं और कर भी नहीं सकते। इस बात को समझना है, गहराई से समझना है। इसलिए यह जो दर्शन मोह की मलिन पर्याय मिथ्यात्व और अज्ञान दशा, समझना मिथ्यात्व और अज्ञान में भी सूक्ष्म भेद है। कृपालु देव ने कहा है, राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथि। कर्म की मुख्य गांठ बांधने वाली ये 3 चीजें, मिथ्यात्व यानी अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और अपने आप को ज्ञान मात्र न मानना, इसका नाम अज्ञानता है। इसलिए अपेक्षा से चौथे गुण स्थानक में अपने अल्प बुद्धि से 2 भेद करता हूं। आत्मज्ञान तो असंख्य जीव पा लेते हैं, जैन जैनेतर सभी पा लेते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। जो भी बाहर क्रियाएं हो रही है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। साक्षी भाव में रहने का प्रयास असंख्य जीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है। लेकिन अज्ञान दशा तो सम्यक दृष्टि के ही जाती है, सम्यक दर्शन में ही अज्ञान दशा जाती है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, पर किसका? पर द्रव्य और पर भावों का नहीं। मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूं। ऐसा यथार्थ निर्णय करना, ऐसा यथार्थ श्रद्धान करना, और इसी का नाम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति है। और ये जिसे हो जाती है, और ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव सच्चा सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थानवर्ती स्वरूपाचरण चारित्र में प्रवेश करता है। और ऐसा जीव ही 5वें के आगे संयमाचरण चारित्र की ओर बढ़ता है। और ऐसे शुद्ध धर्म को प्राप्त करना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य बने। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर मोक्ष मार्ग में, यानी अपनी आत्मरमणता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो
चारित्र महानव पद निर्वाण सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण भू। ओम नमः सिद्धम।